प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कोई भी चीज़ हम उसको सिंड्रोम तब कहते हैं जब वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। यंग गर्ल्स को पीरियड आने से 1 वीक पहले कई बार वो बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है उनको, अपने टमी में, पेट में ऐसे ब्लोटेड फील होता है कि जैसे खिंचाव है। कुछ यंग गर्ल्स जो अनीमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन पूरा नहीं है, जो अंडरवेट हैं, उनको भी पीएमएस बहुत बॉदर करता है। किशमिश ये अपने पीरियड्स के फ्यू डेज पहले लेने से, या केसर थोड़ा सा अपने मिल्क में ऐड करने से, तो ये भी आपके पीएमएस के सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है। सेहतनामा में आज बात प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी पीएमएस महामारी से एक हफ्ता तकरीबन पहले लड़कियों में, महिलाओं में जो बदलाव आते हैं, क्या होते हैं वो बदलाव, क्यों आते हैं और कैसे उनको मैनेज करें, बताएंगी डॉक्टर सीमा। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर लड़की को शायद हो रहा होगा। इस पर हम थोड़ा सा देर हो गई, पर आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सो पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, आज से 15-20 साल पहले तो पता भी नहीं होता था। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ऐसा नहीं है कि पहले टाइम पे नहीं होता था, सिम्टम्स तब भी होते थे, प्रॉब्लम तब भी थी, लेकिन हमारे समाज में माहवारी को लेके या विमेन हेल्थ को लेके लोगों में एक जागरूकता कम थी। दूसरा, एक शाय और कंजर्वेटिव सा माहौल है हमारे समाज का, जिसमें ये बातें ओपन में डिस्कस नहीं होती थी। पर अब सोशल वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, विमेन अपने हेल्थ को लेके, अपनी नीड्स को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक भी हैं और अपने राइट्स को लेके भी अवेयर हैं। एज अ रिज़ल्ट अब पेरेंट्स भी अपनी डॉटर्स को ऐसे ब्रिंग अप करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाती हैं। सो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कोई भी चीज़ हम उसको सिंड्रोम तब कहते हैं जब वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। एक सिम्टम मतलब एक चिन्ह, लेकिन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बन जाता है सिंड्रोम। तो सिंड्रोम में क्या हो सकता है कि यंग गर्ल्स को पीरियड आने से 1 वीक पहले कई बार वो बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, मतलब एनर्जी लेवल बहुत लो फील करते हैं, उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता, मूड उनका डिप्रेस्ड होता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कभी कभी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। फैमिलीज फील कि ये बिल्कुल ठीक होते हैं, पर जब पीरियड आने वाला होता है किसी से भी बात नहीं करते, या छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है उनको, अपने टमी में, पेट में ऐसे ब्लोटेड फील होता है कि जैसे खिंचाव है या स्वेलिंग है। सो बेसिकली ये नॉर्मल है, क्योंकि हार्मोनल चेंज की वजह से आपकी बॉडी उस टाइम पे फ्लूइड या पानी रिटेन करती है, जिसकी वजह से हमें ऐसे स्वेलिंग सी महसूस होती है। कुछ लेडीज़ को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में ब्रेस्ट में भी बहुत पेन होती है, तो हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट के पास अक्सर गर्ल्स या लेडीज़ अपने पीरियड से पहले आती हैं, क्योंकि हमारे ब्रेस्ट में पेन है और वो ब्रेस्ट कैंसर के डर से आ जाते हैं। जबकि ये ब्रेस्ट में पेन पीरियड आने से हफ्ता पहले रहती है और पीरियड आने के बाद अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है। तो इसको हम मेस्टैल्जिया कहते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में हमने बताया मूड डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, पेशेंट ब्लोटेड फील कर सकता है, कभी कभी आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब्ड होती है, वो भी पार्ट है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल्स जो हाई होते हैं वो आपके माइंड पे भी अफेक्ट करते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी अफेक्ट करते हैं। फिर एक और चीज़ होती है कि आपको पीरियड के जैसे क्रैम्प्स महसूस होते हैं, कुछ लोगों को बैकएक होती है, कुछ गर्ल्स में वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है और कुछ लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये कुल मिला के प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। अब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम किन लोगों को ज़्यादा बॉदर करता है? ये देखा गया कि कुछ यंग गर्ल्स जो अनीमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन पूरा नहीं है, कुछ यंग गर्ल्स जो बहुत कमज़ोर हैं, जो अंडरवेट हैं, उनको भी पीएमएस बहुत बॉदर करता है। कुछ बच्चे या इवन 30s 40s में भी वर्किंग वुमेन जो बहुत स्ट्रेस में हैं, जब आपके माइंड पे अनकॉन्शियस स्ट्रेस रहता है, वो भी आपके ये पीएमएस को एग्रोवेट कर देता है। और तो और इवन कुछ लोग, लाइफस्टाइल आपका ऐसा है कि आप बाय नेचर बड़े सेंसिटिव हैं, जो ओवर सेंसिटिव लोग हैं, देखा गया है कि उनमें ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है ये ज़्यादा परेशान करता है। अब ये तो हो गए लक्षण कि माहवारी से एक हफ्ता पहले आप लड़कियों में या महिलाओं में ये लक्षण नज़र आते हैं। अब इनको मैनेज कैसे करें, कोई ऐसा तरीका है, और क्या ये लक्षण ताउम्र रहते हैं, पूरी उम्र? नहीं, ये बहुत वेरिएबल है। जैसे जब लोगों के बेबीज़ हो रहे होते हैं या प्रेगनेंसी है या उनके बीच वाले ईयर्स हैं, तब पीएमएस इतना तंग नहीं करता। तो जैसे हमने कहा कि अगर कोई अंडर स्ट्रेस है,
या एडोलेसेंट ईयर्स में, या अगेन 40s में जाके भी पीएमएस कई बार पेशेंट्स को ज़्यादा परेशान करता है, अबव 40। तो ये वाले जो मूड डिस्टर्बेंसेस हैं, स्लीप चेंजेस हैं, ब्लोटेड फील करना है, इनडाइजेशन है, ये 40 के बाद भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो कई बार एज के साथ वेरी करता है। अब इसको मैनेज कैसे करें, क्योंकि हर महीने माहवारी होनी है और ये सिम्टम्स होंगे तो बच्चे भी परेशान होते हैं, जो यंग बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है अगेन अवेयरनेस, जागरूकता। हमें अपने गर्ल्स को, विमेन को, मदर्स को ये एजुकेट करना है कि ये जो एक सिंड्रोम है जिसमें ये मल्टीपल सिम्टम्स हैं या चिन्ह हैं, ये नॉर्मल हैं, इसमें कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शन है। जैसे हर महीने हमें माहवारी आती है तो उससे पहले हार्मोन्स चेंज होने की वजह से हमारे सिस्टम में या शारीरिक ये चेंजेस आती हैं, जिनके लिए वरी मत करिए। सेकेंड थिंग है कि यंग गर्ल्स की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हर मदर की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी डॉटर का हीमोग्लोबिन चेक करे। अगर वो अनीमिक है या उनको कोई थायराइड डिसऑर्डर है तो उसको करेक्ट किया जाए, बिकॉज देखा गया कि जिन गर्ल्स में थायराइड का डिसफंक्शन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, उनमें भी ये पीएमएस ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर गर्ल्स अनीमिक हैं, हीमोग्लोबिन 11 से कम है, तो उनमें भी पीएमएस ज़्यादा है। तो हमें चाहिए कि हर यंग गर्ल जिसको मेंसेस आते हैं, माहवारी आती है, उसको आयरन सप्लीमेंट दिए जाए। एक सिंपल आयरन की गोली हर डिस्पेंसरी में मिलती है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आयरन सप्लीमेंट करने से हीमोग्लोबिन बिल्डअप होता है और उसके साथ जो पीएमएस के सिम्टम्स हैं वो बेटर हो जाते हैं। तो थर्ड आ जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब हमने देखा है कि हमारे जो यंग बच्चे हैं बहुत उनका लेज़ी लाइफस्टाइल है, सब सोशल मीडिया और गैजेट्स पे इतने बिजी रहते हैं कि आउटडोर एक्टिविटी उनकी बहुत कम हो गई है। तो हमें चाहिए कि अपने यंगस्टर्स को हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, डांस, योगा, इन सब चीज़ों में उनको एंगेज करें ताकि वो फिज़िकली फिट रहें। तो जितना फिज़िकली एक्टिव रहेंगे उतना पीएमएस उनको कम परेशान करेगा। अपनी डाइट में, हाँ, एक चीज़ रह गई, पीएमएस में कई बार लोगों को मीठे की क्रेविंग्स बहुत होती हैं। कुछ गर्ल्स कहते हैं मैम हमारा इतना मन करता है चॉकलेट खाएं, मीठा खाएं। सो दीज क्रेविंग्स आर ऑल्सो नॉर्मल एज अ पार्ट ऑफ द पीएमएस। तो हमें माइंडफुली खाना चाहिए, अपने वेट को कंट्रोल्ड रखना चाहिए। अपनी क्रेविंग्स जो हैं, ठीक है आप छोटा सा चॉकलेट खाइए, पूरा चॉकलेट मत खाइए। मूड को स्टेबलाइज करने के लिए आप एक्सरसाइज और योगा हेल्प कर सकती है, या कोई भी रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। एंड अगर उन सब से ठीक ना हो तो कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं जिनको हम कहते हैं, प्राइमोजा ऑयल है एक, जो प्राइमोजा प्लांट है उसमें से आता है, वो सप्लीमेंट करने से ही इसमें जो मूड स्विंग्स हैं और काफ़ी सारे पीएमएस के जो चेंजेस हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर उससे भी ना ठीक हो तो कई बार ही हम एंग्जियोलिटिक्स यूज़ करते हैं, या वेरी रेयरली एंटी डिप्रेसेंट्स भी देने पड़ते हैं पेशेंट्स को। कुछ खाने की चीज़ें अपनी डाइट में शामिल, पर्टिकुलर कुछ खाने की चीज़ें? सी इट इज़ सेड कि रेजिन्स जो है ना, रेजिन्स, हाँ, किशमिश, ये अपने पीरियड्स के फ्यू डेज पहले लेने से, या केसर थोड़ा सा अपने मिल्क में ऐड करने से, तो ये भी आपके पीएमएस के सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है। सो डेफिनेटली हेल्दी डाइट गोज़ अ लॉन्ग वे। नट्स हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, आयरन रिच फूड्स जैसे जैगरी हो गया, गुड़ चना हो गया, है ना, फिर पालक हो गई जो आयरन रिच फूड है, हाँ, अनार है, अनार का जूस है, आपका बीट रूट है ना। सो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करने से आप जनरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं और पीएमएस को भी। और जो जंक फूड के नुकसान, हाँ, पीएमएस पर जंक फूड का कितना असर पड़ता है? देखिए, जंक फूड तो ओवरऑल हेल्थ को ही स्पॉइल करता है। मे इट बी पीएमएस, मे इट बी वेट, मे इट बी डायबिटीज़, हर चीज़ में जंक फूड का रोल है। तो इस करके हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमें डेफिनेटली उनको डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, वंस इन अ मंथ आप ले लीजिए, बट डोंट मेक इट अ हैबिट कि हफ्ते में 5 दिन हम जंक फूड खा रहे हैं। वो बिल्कुल भी डिज़ायर्ड नहीं है, वो आपकी हेल्थ के साथ बहुत ही हैवक करता है, क्योंकि ये पिज़्ज़ाज, बर्गर्स या जो भी प्रिजर्व्ड फूड है उसके अंदर कोई ना कोई प्रेजर्वेटिव्स रहते हैं जो आपकी हेल्थ के साथ इंटरफेयर करते हैं, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस में करते हैं। तो वो डेफिनेटली हमें डिस्करेज करना चाहिए।